प्रणाम। दोस्तों, कुछ बीमारी ऐसी हैं जो हमारे समाज को बहुत बुरी तरह ग्रसित कर रही हैं। उनमें से एक नाम है मधुमेह, जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं शुगर, डायबिटीज। और यह बहुत तेजी से हमारे समाज के अंदर अपना पैर पसार रही है। पहले माना जाता था कि यह राजसी रोग है। जो बहुत विलासपूर्ण जीवन जीते थे, जो आलसपूर्ण जीवन जीते थे, उनको यह बीमारी सताती थी। अक्सर ये महानगरों में देखी जाती थी। लेकिन महानगरों के बाद इसने नगरों में, नगर के बाद कस्बों में और कस्बों के बाद गाँव में इसने अपना पैर पसार लिया। और यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में हमारे देश की आबादी लगभग 25% डायबिटिक हो जाएगी। और इसका बहुत बड़ा कारण एक हमारी जीवन शैली है। यदि हम अपनी जीवन शैली में थोड़ा-सा चेंजिंग कर लें, तो मैं कह सकता हूँ कि हम इस बीमारी से बच सकते हैं। बचपन में शायद ही कोई आदमी होगा, बच्चा होगा, लड़का-लड़की होंगी, जिसने साँप-सीढ़ी का गेम ना खेला हो। आज हम उसी साँप-सीढ़ी के गेम की तरह एक आपको प्रयोग बताता हूँ, कल्प बताता हूँ, तरीका बताता हूँ। यदि हम इस साँप-सीढ़ी के प्रयोग को हम करें, साँप वाले प्रयोग से हम डायबिटीज़ की ओर चले जाएँगे। डायबिटीज़ की तरह हमको साँप भी खा जाएगा। और यदि हम सीढ़ी वाला प्रयोग करेंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि हम ऊपर चढ़ जाएँगे, इस शुगर से बच जाएँगे। इस बीमारी में सबसे पहले मैं एक बात कहूँगा, जो कि आयुर्वेद में बहुत वर्णित है। सबसे पहले स्वाद मधुर अति मुख का, लगती है अति प्यास, गदलापन हो मूत्र का, यह लक्षण है खास। हमारे मुंह के अंदर थोड़ा मीठापन आने लगता है, पेशाब में गदलापन आने लगता है और प्यास हमको बहुत बुरी तरह सताती है। स्वाद मधुर अति मुख का, लगती है अति प्यास, गदलापन को मूत्र का, यह लक्षण है खास। होती इस आतंक में धातु क्षीणता प्राय, वातज रोग सुसाध्य है वैद्य रहे बतलाए। इस बीमारी में सबसे पहले साइड इफेक्ट आता है हमारी धातु के ऊपर। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सारी चेन वीक होने लगती है और हमारी धातु शुक्र और लेडीज में रज, ये दोनों वीक होने लगती हैं। अक्सर इस बीमारी में हमारा जो फैट इंडेक्स है वह बढ़ने लगता है और मास इंडेक्स कम होने लगता है। हमारे शरीर के अंदर मांस की कमी होने लगती है। अक्सर ऐसे लोगों का पेट तो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, हाथ और पैर बहुत पतले होते हैं। मैं आपको आज इस बीमारी से बचने के कुछ बहुत सिंपल से नुस्खे बता रहा हूँ। हमको कम से कम 4 से 5 किलोमीटर प्रतिदिन घूमना चाहिए। और यह सबसे अच्छा हो कि हम प्रातःकाल घूमें, क्योंकि प्रातःकाल हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन बिल्कुल शुद्ध होती है और जब वह हमारे फेफड़ों में जाती है, तो हमको नवीन रक्त का संचार होता है और इस तरह की बीमारी से हम बचते हैं। दूसरा, दोपहर 12 बजे तक हमको अपने वजन का 10%, यदि किसी व्यक्ति का 80 किलो वजन है, तो 800 ग्राम तक उसको कम से कम फल, जो बहुत मीठे फल हों उनको अवॉइड करना चाहिए, जो रसीले फल हों उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। और इन फलों के साथ-साथ हम अपने भोजन में आलू, चावल, मीठा, मिठाइयाँ, इनका प्रयोग हमको कम से कम करना चाहिए। और जब हम लंच करने के लिए जाएँ, तो जितना हमने फल खाया उसका आधा हमको कच्ची सब्जियाँ जैसे कि गाजर, मूली, खीरा, ककड़ी इत्यादि का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। उस जितने वज़न का हमने फल खाया उसका कम से कम आधा ज़रूर हो और उसके बाद हमको भोजन करना चाहिए। और इसमें भैंस का दूध या फैट वाले दूध से हमको बचना चाहिए। मिल्क प्रोडक्ट और साथ ही साथ जो पैकेट फूड आते हैं, उनसे हमको बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। जंक फूड बनता है मैदे से, मैदे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, तो हमको मैदे का, जंक फूड का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। और रोटी हमको मिस्सी लेनी चाहिए। उस मिस्सी रोटी में गेहूँ के साथ चना,
बाजरा, जौ, जवार, रागी इत्यादि जो हमको अच्छा लगे उसके हिसाब से मिला करके लेना चाहिए। बहुत से लोगों को गर्म चीजें सूट नहीं करती तो वो गेहूं के साथ चने को पिसवा के लें। और आयुर्वेद में कहा भी है, एक चना बाकी सब मना। और मैं आपको इतना कहूंगा कि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है। आपने देखा होगा कई बार कोई आदमी बहुत तेज चलता है या दौड़ता है तो उसका बीपी बढ़ जाता है, लेकिन आराम करने पर थोड़े समय के पश्चात उसका बीपी नॉर्मल आ जाता है। इसी प्रकार हम डायबिटीज में अपने खाने पीने का दिनचर्या यदि ठीक कर लें तो हम इस प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। और ऐसी बीमारी में हमको अपना पाचन तंत्र बहुत मजबूत रहे, हमारा पाचन तंत्र क्लियर रहे, डाइजेस्टिव ट्यूब बिल्कुल ठीक रहे, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब डायबिटीज आती है शरीर के अंदर थकान, आलस्य, कमजोरी, हर समय चिड़चिड़ापन, लेटने की इच्छा इत्यादि हमको सताती है। और जब यह बीमारी पुरानी पड़ने लगती है तो एक बीमारी जिसका नाम है न्यूरोपैथी, वह बहुत तेजी से क्लिक करती है। इस न्यूरोपैथी में 10 से 20 साल तक ये उभरती है। इस न्यूरोपैथी में हमारी पैरों की नसें डेड होने लगती हैं और हमारे पैर से चप्पल निकल जाए या कोई चोट लग जाए हमको बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। तो हम इससे बचने के लिए, और ये जो कुछ मैं आपको प्रयोग बता रहा हूं आप इसको अपने व्यवहार में लाएं। अब हम आते हैं असली बात पर, सांप और सीढ़ी के खेल पर। सांप यानी कि यदि हम ये काम अपनाएं तो हमको बीमारी तेजी से आती है। हमको दूध, फैट वाला दूध, इससे बचना चाहिए। दूसरे नंबर पर इंसुलिन, इससे हमको बचना चाहिए। तीसरे, हमको भोजन को बहुत ज्यादा नहीं पकाना चाहिए। चौथा, बहुत से लोग डेली वे में अपना चेकअप बहुत ज्यादा कराते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स भी पैदा होता है, फोबिया पैदा होता है, हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होने लगते हैं, तब भी शुगर लेवल बढ़ने लगती है। पांचवा, रिफाइंड तेल और पैकेज फूड, हमको इससे बहुत बचना चाहिए। छठा, एनिमल फैट या उसके बेस्ड तेल, हमको इससे भी बचना चाहिए। और सातवां, बहुत से लोग डायबिटीज की दवाई, जरा सा हमारी शुगर लेवल आने लगता है तो डायबिटीज की दवाई लेने लगते हैं, उसके कारण हमारा बीपी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, तब भी ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती है। इन 7 चीजों से हमको बचना चाहिए। अब आते हैं हम सीढ़ी के ऊपर। यदि ये प्रयोग हम अपनाएं तो इस बीमारी से बच सकते हैं। नंबर 1, पौधे से मिलने वाला कच्चा प्रोटीन, हमको इसको अपनाना चाहिए। दूसरे नंबर, बीमारी से बचने की हमारी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होनी चाहिए। तीसरा, हमेशा खुश रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, जिससे हमारे हार्मोन्स बैलेंस रहें। चौथा, साबुत अनाज, हमको साबुत अनाज, अंकुरित अनाज भोजन में जरूर रखना चाहिए। पांचवा, धूप, जो व्यक्ति धूप का सेवन ज्यादा करता है उसको काफी हद तक बीमारी बच जाती है। छठे नंबर पर आती है बायोलॉजिकल क्लॉक, सूरज उदय से हमको पहले उठना चाहिए और जल्दी सोना चाहिए। खाने का समय हमारा नियत होना चाहिए। कई बार लोग अनाप शनाप खाते रहते हैं, उससे हमको बचना चाहिए। और 7वें नंबर पर आती है कुदरती शुगर। हम गुड़ या शक्कर का सेवन करते रहें तो ये हमको नुकसान नहीं पहुंचाती। हम चीनी का सेवन ज्यादा करें तो वह हमको नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों, हम आपको नित नई जानकारियां देते रहते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारा यूट्यूब चैनल आदर्श आयुर्वेदिक, उसको जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लोगों से भी सब्सक्राइब कराएं। दूसरे सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन, इनको भी आप जरूर फॉलो करें और आपको नित्य जानकारियां मिलती रहें, इसके लिए आप हमसे जुड़े रहें। प्रणाम।